डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं वो है टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एसिड के टाइप्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन डोनेशन, जितने हाइड्रोजन आयन ये पानी में छोड़ते हैं उस लिहाज से हम एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एसिड के टाइप्स जो हैं वो मेन इसके जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक को हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड्स और दूसरे को हम कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। अब मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब कि मोनो मीन वन और प्रोटिक का मतलब है प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन का जो प्रोटियम एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, लेकिन जब ये प्रोटियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो बाकी मानदा जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको हम बाज़ औक़ात उसको हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन देने से जो उसके न्यूक्लियस में जो पार्टिकल बचता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड यानी ऐसा एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में या इसको हम कहते हैं कि पानी में सिर्फ़ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन को या इसको हम कहते हैं कि एक प्रोटॉन को देते हैं, तो उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। यानी एसिड्स विच गिव ओनली वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। यानी जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल हैं, अगर उसमें ये टेंडेंसी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल सिर्फ़ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन को खारिज करते हैं, तो उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। मॉलिक्यूल के लिहाज से, यानी मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन भी दे सकता है, दो हाइड्रोजन भी दे सकता है, तीन हाइड्रोजन भी दे सकते हैं, तो इस लिहाज से हम इसको मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर इसको हम डिसोसिएट करते हैं पानी में तो हमारे पास HNO3, अगर हम ये पानी में डिसोसिएट करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन को छोड़ देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ये छोड़ देता है, तो इसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। इसी तरह HCl अगर हम डिसोसिएट करते हैं पानी में इस तरह, तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड में बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन आयन पानी में छोड़ देते हैं, तो इसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर परक्लोरिक एसिड HClO4 अगर ये हम देख लें तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरेट आयन में बढ़ जाता है, तो ये भी मोनोप्रोटिक एसिड है। इसी तरह CH3COOH, अब यहाँ पर कुल 4 हाइड्रोजन हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इससे निकल जाते हैं, ये यहाँ पर ये डिसोसिएट होता है, तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन को ये छोड़ देता है। अगर हम CH3COOH को, यानी इसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, अगर इसको हम डिसोसिएट कर लें तो हमारे पास एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो है वो उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये थे हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड्स। इसका जो दूसरा पार्ट है यानी पॉलीप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड के बाद पॉलीप्रोटिक एसिड है। पॉली का मतलब है मेनी, पॉली को हम मेनी कहते हैं, यानी इसको यानी कई, और प्रोटिक का मतलब, इसका मतलब यानी हाइड्रोजन आयन या जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर पॉलीप्रोटिक का मतलब है कि ऐसे एसिड्स जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं वो दे देते हैं पर मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल इसकी ये टेंडेंसी हो
कि वो 2 प्रोटॉन को या 2 से ज़्यादा प्रोटॉनों को देता है पानी में, तो उसको हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसके अलावा H2CO3 कार्बनिक एसिड, H2CO3 कार्बनिक एसिड, इसकी यहाँ पॉलीप्रोटिक एसिड की ये मिसालें हैं। अब पॉलीप्रोटिक एसिड को अगर हम इसकी डिसोसिएशन करते हैं तो H2SO4 अगर ये डिसोसिएशन शो करते हैं पानी में, तो ये 2 हाइड्रोजन आयन को और सल्फेट आयन में, यानी ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में बढ़ जाते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमने ये एक मॉलिक्यूल लिया है H2SO4 का एक मॉलिक्यूल सल्फेट आयन में, और हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ये 2 प्रोटॉन में बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसको पॉलीप्रोटिक एसिड में शुमार करते हैं। इसी तरह H2CO3 कार्बनिक एसिड भी इसी तरह 2 हाइड्रोजन आयन में और कार्बोनेट में बढ़ जाते हैं। और H3PO4 जिसको हम फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं, इसकी डिसोसिएशन से 3 हाइड्रोजन आयन और फास्फेट जो है वो आते हैं। तो इस तरह ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम फर्दर क्लासिफाई इसी तरह करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयन को या 2 प्रोटॉन को देते हैं तो उसको हम फिर डाईप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बनिक एसिड ये डाईप्रोटिक एसिड हैं। और H3PO4 अब ये मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन आयन को यानी देता है, तो इसलिए हम इसको ट्राईप्रोटिक एसिड कहते हैं। अब इसको डाईप्रोटिक कहते हैं, डाईप्रोटिक एसिड्स, और इसको ट्राईप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।